नमस्कार, मैं निष्ठा टांडा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की रहने वाली हूँ। मेरा फोन बार बार हैंग होता रहता है और हर बार मुझे मोबाइल ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो क्या मेरा फोन साइबर सुरक्षित है या नहीं? देखिए, पहली बात, फ़ोन हैंग दो कारणों से हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि उसमें आपका मेमोरी स्पेस पूरा का पूरा भर गया हो, क्योंकि आजकल स्मार्टफ़ोन्स का ज़माना है। हम लगातार तस्वीरें खींचते रहते हैं और एक-एक तस्वीर आजकल 20-20, 25-25 एमबी की होती है। हम लोग वीडियोज़ डाउनलोड करके सेव करके बैठ जाते हैं। तो बहुत बार ज़्यादातर ये देखा गया है कि फ़ोन हैंग होने का एक कारण जो होता है, वो आपकी मेमोरी का पूरा जो है फुल हो जाना होता है। दूसरा, कई बार हम लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं करते, स्पेशली जो ऐसे फ़ोन है जो पुराने वर्जन्स पे चल रहे हैं और उनके नए अपडेट आ चुके हैं। तो उसमें अगर आपको फ़ोन को थोड़ा सा स्मूथ रखना है तो आपका जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हर आप 2 महीने में जब भी नया अपडेट आता है इंस्टॉल करें। तीसरा, हाँ, ये भी संभव है कि कई बार अगर फ़ोन हैक है तो कई बार हैंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि मैलवेयर में कुछ डिसफंक्शन हुआ या किसी तरह का कोई बग वगैरह है। बिकॉज़ मैलवेयर जो होते हैं कोई बहुत ज़्यादा टेस्टेड ऐप्स नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है तो वो हैक ही हो। अगर आपके जैसे कहा जाता है सीने में दर्द है, तो ज़रूरी नहीं है दिल की बीमारी है। नसों की खिंचावन भी हो सकती है, कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। तो डरे नहीं, आप किसी एक्सपर्ट की मदद लें, पर वहाँ एक्सपर्ट की मदद लेने से पहले आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके फ़ोन में मेमोरी स्पेस तो फुल नहीं हो गई है। सेटिंग्स में जाके आप ये देख सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी लंबे टाइम से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा विस्तारित फील्ड है कि अब मेडिकल साइंस में कितने प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं उसी तरह से है। आप अपने जो आम जनता है उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको 3 तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली है कि आपकी जो फाइनेंशियल सुरक्षा है, आप किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना दें, किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में अपने किसी भी फाइनेंशियल जानकारी ना दें, चाहे वो बैंक को बोलकर फ़ोन कर रहा हो या आपको आधार लिंकिंग या पैन लिंकिंग के नाम पर फ़ोन कर रहा हो। क्योंकि किसी को भी ओटीपी देना आपके ईमेल या सोशल मीडिया के हैक होना या आपके बैंक या पेटीएम जैसे वॉलेट्स के हैक होने का कारण बन सकता है। तो जो पहली आपको अपनी सुरक्षा देखनी है, आपको जो अपने पैसे की सुरक्षा देखनी है, आप कभी भी अपने बैंकिंग पासवर्ड का कभी किसी को शेयर ना करें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। आप कभी किसी भी सूरत में, किसी भी नाम पर, किसी भी बैंक को, किसी भी व्यक्ति को आप अपना ओटीपी कभी शेयर ना करें, क्योंकि ये देखा गया है ज़्यादातर जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, आपके एटीएम अकाउंट से पैसा निकल गया, आपके बैंक फ्रॉड से पैसा आपका पेटीएम वॉलेट से चले गया या किसी ने बैठे बैठे आपका जीपे हैक कर लिया। ये सब तभी संभव हो पाता है जब किसी व्यक्ति के पास आपके ओटीपी का एक्सेस हो। आप कभी भी अपने लैपटॉप पे अपना कोई भी मेल आईडी हमेशा लॉग्ड इन ना छोड़ें। आप कभी भी किसी अननोन ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल ना करें। बहुत बार देखा गया है कि लोग गेम्स इंस्टॉल करने के नाम पे या रैंडमली कोई नई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के नाम पे वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और वो हैक हो जाते हैं। तो एक सुरक्षा आपको ये भी देखनी है कि जो जनरल आपकी ईमेल, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपकी जो डिजिटल लाइफ है, आपका कोई स्टोरेज है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी तभी हैक होती हैं। पहली बात तो जब आप अपना ओटीपी किसी को दें या कोई सस्पिशियस अनवारंटेड ऐप आप इंस्टॉल कर लें। तीसरा जो खतरा पैदा होता है वो होता है लालच के कारण, और ये सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है पिछले कई सालों के अंदर। लोगों को कहा जाता है कि अगर आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आजकल बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के व्हाट्सएप पे स्पैम कॉल्स आ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठे बैठे कुछ वीडियोस को लाइक करना है, कुछ फेसबुक पोस्ट को लाइक करना है, आपको घर बैठे हर दिन में 300 रुपये 400 रुपये मिलेंगे। और फिर कहा जाता है कि अगर आप 10,000 रुपये जमा करा दें, अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लें, तो आपको 600-700 रुपये पर दिन मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप आधा बिटकॉइन खरीद लीजिए, 1 महीने में डबल हो जाएगा। या कई बार कहा जाता है कि ये लॉटरी ऐप है, इसमें कम से कम आप रोज़ 1,000 रुपये जीतेंगे। तो एक बात को आपको समझ में चलना है, देयर इज़ नो फ्री लंच इन लाइफ। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति आपको अविश्वसनीय कोई ऑफर दे रहा है, पैसा कमाने की तरकीब बता रहा है, साइबर की दुनिया में वो 200% फ्रॉड है और यहाँ पे खतरा बहुत बड़ा है। खतरा मात्र ये नहीं कि मात्र अगर आप इस तरह के ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपके 10,000 रुपये चले जाएंगे या 15,000 रुपये चले जाएंगे। जो ऐप आप अपने मोबाइल में इस तरह के इंस्टॉल करते हैं वो एक्चुअली एक मैलवेयर होता है, ज़्यादातर किस्सों में होता है। आपके पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़, एसएमएस, ये सारे जा सकते हैं। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है उसके माध्यम से। इसलिए कभी भी किसी भी अविश्वसनीय पैसा कमाने की तरकीब, ऑफ़र या कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है, कोई फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, आप ये कभी ना करें। ये 200% झूठ है। ये उसी तरह से है, कोई व्यक्ति आपको कह रहा हो कि 100 रुपये दीजिए, आपको बदले में 5 मिनट में 200 हो जाएंगे। ये सब फ्रॉड है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान आहूजा है और मैं जालंधर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है
बार बार फ़ोन का हैक हो जाना क्या ये दर्शाता है कि मेरे फ़ोन को साइबर सिक्योरिटी का खतरा है? देखिए, साइबर सुरक्षा का जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, कई पहलू, कई मापदंड हो सकते हैं कि वो ईमेल की सुरक्षा अलग हो सकती है, एक बड़ी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट नेटवर्क की सुरक्षा का पैमाना अलग हो सकता है, एक आम व्यक्ति के लिए शायद उसका पैमाना उसका अपना पर्सनल लैपटॉप, ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। और एक जो जो प्रोफेशनल बड़े लोग हैं उनके लिए उनके ट्विटर अकाउंट भी या इंस्टाग्राम अकाउंट भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से पब्लिक में उनकी जो उनका मत है, उनके विचारों को बहुत महत्व दिया जा सकता है, पत्रकारों के विचारों को बहुत महत्व दिया जा सकता है। किसी बड़े कंपनी के ट्विटर अकाउंट से अगर कुछ गलत जानकारी साझा करी जाए तो शेयर बाज़ार ऊपर नीचे जा सकता है। तो हर व्यक्ति के लिए, संस्थाओं के लिए, संस्थानों के लिए, बड़े पत्रकारों के लिए, राजनेताओं के लिए, हर जो समाज के अलग अलग स्तर पर लोग हैं उनके लिए साइबर सुरक्षा के अलग पैमाने हैं। देखिए, फ़ोन का बार बार हैक होना ये दो तरीकों के कारणों से हो सकता है। एक बार तो ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली जिससे उन व्यक्तियों को आपके कीपैड का या आपके पासवर्ड्स का एक्सेस या आपके फ़ोन का एक्सेस लगातार मिल रहा है और वो स्तर पर बना हुआ है। तो आप कई बार अपना हो सकता है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और चूंकि अब नया पासवर्ड टाइप करते हैं की लॉगर, तो उनको नया पासवर्ड भी मिल जाता है, या उनके पास एसएमएस का एक्सेस तो वो ओटीपी से रीसेट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि फ़ोन मेरा बार बार हैक हो रहा है। फ़ोन एक ही बार हैक हुआ होगा, आप बार बार जब उसको सुरक्षित कर रहे हैं और बार बार दोबारा पासवर्ड या उसके ऊपर एक्सेस दूसरे को मिल रहा है तो आपको लग रहा है बार बार हैक हो रहा है। तो वो लगातार फ़ोन एक ही बार में हैक हुआ है, और जब तक उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाएगा या इस तरह से उस मैलवेयर को या वायरस को हटाया नहीं जाएगा, वो फ़ोन हैक रहेगा। मेरा नाम सिमरन है, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। क्या मेरा फ़ोन या लैपटॉप साइबर सुरक्षित है, ये हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, ये दो अलग अलग बिंदु हैं। जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनका वो अलग होता है। अगर आप एक आम व्यक्ति की अगर भाषा में कहा जाए तो जब भी आप विंडोज़ के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या MS ऑफिस भी इंस्टॉल करते थे तो आप नेक्स्ट एक एग्रीमेंट दबाते थे, और उसके बाद हम उसके अंदर एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल करते थे। उस एंटीवायरस के अंदर वर्ल्ड के 4-5-50 लाख जितने आज तक वायरस, उसका एक डेटाबेस होता था। तो अगर गलती से आपने कोई वायरस इंस्टॉल किया या करने की कोशिश हुई या आपने गलती से कुछ कर लिया तो वो एंटीवायरस अलर्ट देता था, साहब इसमें वायरस है, और आप उसको क्लीन करके अपने लैपटॉप का दोबारा इस्तेमाल करते थे। या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करना चाह रहा हो, कोई आपकी फाइलों को पढ़ना चाह रहा हो, चोरी करना चाह रहा हो, तो एंटीवायरस आपको सस्पिशियस एक्टिविटी का अलर्ट देता था। मगर जब से मोबाइल फ़ोन आए, टैबलेट आए, जो मोबाइल सिस्टम के OS हैं, जिस पे ऐप्स इंस्टॉल होते हैं, ये लैंडस्केप ज़माना एक पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से बदल गया। और चूंकि आप जब एक मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो खाली आप नेक्स्ट करके एक एग्रीमेंट साइन नहीं करते या नेक्स्ट परमिशन नहीं देते, आप मोबाइल फ़ोन पे हर अलग अलग चीज़ की आप परमिशन को आप एग्री करते हैं कि ये ऐप मेरा कॉन्टैक्ट्स भी पढ़ेगी, ये मेरे फ़ोटो को भी सेव करेगी, ये मेरा ये भी करेगी, ये मेरे फ़ोन बुक, फेसबुक, स्टोरेज, डेटा, वाईफाई सबको एक्सेस करेगी। और ज़्यादातर जो बड़े ऐप हैं वो सब ये करते हैं। और चूंकि आप खुद परमिशन दे रहे हैं तो कल को कोई ऐप अगर इसका गलत इस्तेमाल भी कर रही है तो वो फिर जो है वो एंटीवायरस उसको पकड़ नहीं पाते, और अगर आप करेंगे तो सारे फॉल्स अलर्ट रेस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन पर एंटीवायरस इज़ डेड, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट एनी मैलवेयर। जितने बड़े आपने किस्से सुने होंगे कि किसी के मोबाइल फ़ोन हैक हुए, जो बहुत कई तरह के उसमें खबरें आई, तो कभी भी मोबाइल फ़ोन पर एंटीवायरस ज़्यादातर उसको पकड़ नहीं पाए। और यही हाल अब जो नया ज़माना है उसमें, या रैंसमवेयर के दौर में, या जो नए मैलवेयर हैं, 0 डेज़ हैं, उसके दौर में लैपटॉप और उसका भी हो रहा है। जो नए मैलवेयर से वो बार बार अब तरीके आ गए हैं, सिग्नेचर अपना चेंज करते हैं, तो जो सिग्नेचर्स का डेटाबेस एंटीवायरस का होता है वो उसको इवेड कर जाते हैं। तो ये अब एक बहुत बड़ा खतरा सबके लिए बनता जा रहा है कि पहली बात तो एक आम व्यक्ति शायद बिना तकनीकी मदद के खुद ये पता नहीं कर सकता कि मेरा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हैक है कि नहीं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि अब अगर आपको कहा जाए कि आपके शरीर के अंदर किसी तरह की क्या कोई समस्या है, तो जब तक आप टेस्ट भी करा लेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट्स कुछ नहीं देख सकते। आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, वही शायद आपकी मदद कर पाएंगे पूरे तकनीकी एनालिसिस के बाद कि क्या आपका मोबाइल फ़ोन हैक है कि नहीं। मेरा नाम अक्षता है और मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा सवाल है कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड में पैसे चले जाएं तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगर साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है, किसी तरह की जालसाजी हुई है, ठगी हुई है और आपका पैसा लिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको
तुरंत एक पेपर के ऊपर आप जिस अकाउंट में पैसा गया है या जिस नंबर से आपको कॉल आया हो या किसी वॉलेट का नंबर, जो बेसिक जानकारी आप तुरंत उसको नोट कर लें। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है कि साहब इस नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर लें, आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रॉड हो गया, वो मैसेज को डिलीट मार देता है। तो तुरंत फ्रॉड होते ही जैसे ही आपको पता चले, जो भी संभव जानकारी है तुरंत आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सबसे पहले आपको cybercrime.gov.in, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की हेल्पलाइन है। यहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और अब ऐसा आता है कि हर व्यक्ति तो शायद इंटरनेट से या वेबसाइट करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, समाज में हर स्तर पर व्यक्ति हैं। तो अगर अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर या वेबसाइट खोलकर कंप्लेंट करने में इतने सक्षम नहीं है, वो 1930 एक हेल्पलाइन है, उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। 1930 के ऊपर ये सरकार ने हेल्पलाइन जारी करी है, जो लोकल आपको पुलिस स्टेशन से या MHA के जो कॉल सेंटर है वहाँ से कनेक्ट होती है। वो आपसे मात्र बेसिक जानकारी लेते हैं कि साहब किस नंबर से आपको कॉल आया था, OTP लिया गया या किस कंटेक्स्ट में आपसे बात करी गई, या किस अकाउंट में आपने पैसा दिया या उसने कौन सा अकाउंट नंबर दिया, या किसी आपने वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया। जो बेसिक जानकारी मात्र आपके पास है आप उन्हें दे दीजिए, और जिस भी अकाउंट में वो पैसा गया है, वॉलेट में या बैंक अकाउंट में, तुरंत प्रभाव से उस बैंक अकाउंट को आज के ज़माने में सीज कर दिया जाता है 48 घंटे के लिए, मात्र 48 घंटे के लिए। वो 48 घंटे आपको दिए जाते हैं आपके पैसे की सुरक्षा के लिए, कि आपका पैसा कहीं और ना जाए। और एक विंडो आपको दी जाती है कि आप जाके ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट या FIR अब इसको करें, ताकि उसके ऊपर कार्यवाही करी जा सके। बहुत बार होता था कि कोई जालसाज किसी ठगी के अकाउंट्स में, फ्रॉड अकाउंट्स में किसी का अकाउंट किराए पर लेकर या हैक करके उसमें आपसे पैसा लेते थे, फ्रॉड करते थे। और जब तक आपको समझ में आता था, पुलिस कंप्लेंट लिखाते थे, वो पैसा ATM से विड्रॉ कर शाम को रफू चक्कर हो जाते थे, और पकड़े जाने के बाद भी पैसा रिकवर नहीं होता था। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कहीं से कैश विड्रॉ हो गया, कहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो सरकार ने इस जाल को ख़त्म करने के लिए, धोखाधड़ी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए नई व्यवस्था दी है कि आप 1930 या cybercrime.gov पर कंप्लेंट कीजिए। फ्रॉड करने वाले अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में पैसा गया है जालसाजी का, उस अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया जाता है आपके पैसे को। और ज़्यादातर केसेस में अब देखा भी है कि कई बार पैसा भी अब रिकवर आराम से हो जा रहा है। तो 1930 पर कॉल करना और cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करना, दो ये आपके पास सबसे आसान आपके पास जो है विकल्प अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अपने लोकल साइबर थानों में भी जा सकते हैं। आजकल हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में आप साइबर पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं।